हाय फ्रेंड्स। सो मैं हूं अर्पित एंड आज मैं रिव्यू देने जा रहा हूं टीसीएस के एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कई मल्टीपल कोर्सेज़ ले रखे हैं एंड मैंने कई कोर्सेज़ के बारे में पहले से रिव्यू दे रखा है। तो अगर आपको ओएस डीबीएमएस सीएन या अमेज़ॉन एसडी टेस्ट सीरीज़ या फिर डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के सेल्फ पेस्ट के बारे में रिव्यू जानना है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाइए, इसकी वीडियो वहाँ पे पहले से अवेलेबल है। तो आज शुरू करते हैं टीसीएस के साथ एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस लो लेवल डिज़ाइन फॉर एस डी वन का भी रिव्यू दूंगा। बट आज हम बात करेंगे टीसीएस के एनक्यूटी मॉक टेस्ट सीरीज़ के बारे में। इसके लिए मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया था, तो चलिए शुरू करते हैं इसके साथ। तो मैंने यहाँ पे पहले से ही कोर्स ट्रैक को खोल रखा है। तो एक और चीज़ मैं बता दूँ, अभी गीक्स फॉर गीक्स का कुछ इवेंट चल रहा है जो गीक वीक नाम से है एंड इसकी वजह से मुझे ये कोर्स खाली 249 में मिल गया। ये कोर्स 500 में था, आई थिंक 499 में था एंड 250 का डिस्काउंट मुझे मिल गया था कूपन के बाद। तो ये आपका गीक वीक है एंड तो आप इसमें जाइए, अगर आपको कोर्सेज़ लेने तो यहाँ जाइए, देखिए कूपन अवेलेबल है कि नहीं एंड उस तरह से आप फ़ायदा पा सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन विदाउट असिस्टेंस 7400 का है खाली। तो ऐसे ही आपको कई सारे ऑफ़र मिल सकते हैं यहाँ से, तो प्लीज़ जाइए एंड देखिए यहाँ पे ऑफ़र आपको मिल सकते हैं। तो चलिए अब वापस आ जाते हैं अपने इस टीसीएस के मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ सारे शो मोर करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले तो ट्रैक जो है एक टीसीएस एनक्यूटी सिलेबस है। ओके, इसके बाद आपका एप्टीट्यूड है एंड इनमें कुछ कोड ट्रैक्स हैं। उसके बाद एक है प्रोग्रामिंग लॉजिक का, फिर है वर्बल एबिलिटी का, फिर रीजनिंग एबिलिटी का एंड देन प्रोग्रामिंग बेसिक्स एंड एडवांस एंड देन फिर मॉक टेस्ट। तो पहले मैं ये टीसीएस का एनक्यूटी सिलेबस खोल लेता हूँ, दिखा देता हूँ ये क्या है, इसमें सिलेबस के बारे में है। तो इसमें खोलते ही आपको देख सकता है सिर्फ एक चीज़ अवेलेबल है, तो इसको खोल लेते हैं। ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है टीसीएस के बारे में, नेशनल टेस्ट क्वालिफाइड टेस्ट क्या है टीसीएस का, उसके बाद इसकी रजिस्ट्रेशन कब है। तो 2021 की अनाउंस हो चुकी है, इन्होंने यहाँ बताया है 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है 17 अक्टूबर पे। तो आप प्लीज़, अगर आप अभी चैनल को देख रहे हो और अभी इसके बारे में जान रहे हैं तो प्लीज़, अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्लीज़ जाके रजिस्ट्रेशन कराइए पहले एंड फिर आके इस वीडियो को देखें। एंड उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको कहीं भी ज़रूरत हो तो पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि सिलेबस में क्या क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले कोर्स ट्रैक में दिखाया था। ओके, तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस लिंक में जा सकते हैं, मैं इस लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा आपकी हेल्प के लिए कि आपको ये लिखना ना पड़े खुद से। तो अब आ जाते हैं हम यहाँ पे ट्रैक्स पे। तो ये मल्टीपल ट्रैक्स है एंड इन मल्टीपल ट्रैक्स के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हुए हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक एवरेजेस एंड कोई और एक रैंडम परसेंटेज का खोल लेता हूँ। तो जब एप्टीट्यूड के अंदर मैंने इन ट्रैक को खोला तो आप देख सकते हो कि 1 से लेके 25 तक नंबर्स हैं और ये क्विजेस हैं, ये क्वेश्चंस हैं। और जब भी आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो, ओके, तो ये आपको करेक्ट आंसर बताता है एक्सप्लेनेशन। तो चलिए मैं सेकंड नंबर पे चला जाता हूँ एंड मैं किसी भी को सबमिट रिस्पॉन्स कर देता हूँ, तो मुझे ये बताता है कि ये करेक्ट आंसर है। अगर मैं रॉन्ग आंसर भी सबमिट करूँगा तब भी मुझे बताएगा, देखते हैं। या सो इसने करेक्ट आंसर दिखाया और एक्सप्लेनेशन भी दिखाया। एक और बात मैं बता देना चाहता हूँ, मैं टीसीएस के एग्ज़ाम्स उतने फॉलो नहीं करता, तो इफ़ मुझसे कोई गलती हो जाती है या कोई चीज़ मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं ये कोर्स का रिव्यू इसीलिए दे रहा हूँ कि आप लोग चाहते थे कि मैं इसका रिव्यू दूँ एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको सही से बता पाऊँ एंड स्लोली चलूँगा कि आप खुद भी देख पाओ कि मैं क्या इस कोर्स में क्या क्या अवेलेबल है और आप खुद भी डिसाइड कर पाओ। तो ये था इसका क्वेश्चंस का क्यूजेस। तो ऐसे ही 25 क्वेश्चंस आपको पूरे हर ट्रैक में मिलेंगे। ठीक है, ये मैंने एक और रैंडमली कोई खोला था, ये किसका था, टीसीएस परसेंटेजेस का है। यहाँ भी आप क्लिक करके सबमिट कर सकते हो, आंसर देगा एंड 25 क्वेश्चन। तो ये जस्ट किताब खरीदने जैसा है, बट यहाँ पे आसानी ये है कि आपको बार बार पन्ने पलट के आंसर शीट से आंसर नहीं देखना, गलत आंसर दिया आपको तुरंत इसने यहाँ पे सही आंसर बता दिया। तो एक जगह मैनेज है, आप कहीं भी अपने फ़ोन से भी खोल के इसको कर सकते हो एंड क्वेश्चन देख सकते हो बार बार। तो
अब मैंने आपको दिखाया था एप्टीट्यूड का, मैं प्रोग्रामिंग लॉजिक के भी कोई खोल देता हूँ, लेट्स से रिकर्जन एंड लूप्स। तो यहाँ भी आप देखोगे कि आपको 25 क्वेश्चन रिकर्जन में अवेलेबल है, एंड आप यहाँ पे अगेन ये आपको प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट आपको निकालना है एंड आंसर आपको यहाँ सबमिट करना है, एंड देन आपका ये जो लूप्स है अगेन 25 क्वेश्चन, एंड वैसे ही आपको फिर से आंसर देना है। तो इसमें भी 25 एंड वर्बल एबिलिटी में भी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ, एंड चलिए मैं सबके खोल लेता हूँ, रीजनल एबिलिटी के खोल लेता हूँ। अभी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग है तो उसको बाद में खोलते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हो 25 क्वेश्चन हैं, एंड यहाँ अगेन आपके 25 क्वेश्चन हैं। ओके, तो नाउ अब आ जाता है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग में दो ट्रैक्स हैं, एक बेसिक कोडिंग एंड एडवांस कोडिंग। इसके अंदर सेम आपको वही उसी तरह का लेआउट मिलता है जैसा कि अमेज़ॉन के SD सीरीज़ में मिलेगा। यहाँ भी आपको दिखाएगा कि कहाँ पे पूछा गया था एंड कौन सा क्वेश्चन है। उसके बाद जब अंदर भी जाएंगे आप तो अगेन सेम टाइप का UI मिलेगा। यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड में आपको क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन, एंड राइट साइड में आपके लिए एक ID जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो एंड सबमिट कर सकते हो। और अच्छी बात इन्होंने है कि लास्ट टाइम जब मैंने दिखाया था आपको अमेज़ॉन का SD कोर्स, तो उसमें ये एडिटर मुझे कुछ खास नहीं लगा था, बट अभी मुझे अच्छा लगता है। तो जब हम कंपाइल एंड रन करते हैं तो यहाँ साइड में अब दिखाता है, पहले यहाँ पे बीच में दिखाता था तो बहुत अजीब लगता था, अब यहाँ साइड में दिखाता है, अच्छे से एरर दिखाता है। तो यहाँ इन्होंने इसमें थोड़ा बदलाव किया है जिससे अच्छा है। और यहाँ टेस्ट कस्टम इनपुट भी आप डाल सकते हो, एंड यहाँ पे कोडिंग लैंग्वेज चुन सकते हो जो कि अभी जावा, C++ एंड पाइथन है। ओके, एंड ये एडवांस प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं। हाँ, एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बेसिक कोडिंग में फिर से खोल लेता हूँ। बेसिक कोडिंग के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो डिफ़िकल्टी लेवल इजी। ओके, सो यहाँ पे बेसिक, यहाँ पे इजी इजी इजी। बट जब भी आप ये एडवांस लेवल में जाते हो जो कि ये एडवांस कोडिंग है, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल मीडियम मीडियम मीडियम। ओके, और यहाँ पे कितने क्वेश्चन है मैं गिन देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन एडवांस वाले में है, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन बेसिक वाले में। तो दोनों में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलना है। ओके, जैसे कि पहले वाले में आपको 25 क्वेश्चंस मिलते थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बट प्रोग्रामिंग में आपको सिर्फ 10 तो टोटल 25 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर आते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट भी चलिए खोल के देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे टोटल 10 मॉक टेस्ट्स हैं। सो यहाँ पे मॉक टेस्ट खुल चुका है। तो मॉक टेस्ट में एक आपको पहले जब ओवरव्यू आपका जो है उसमें एक नोटिस लिखा है, द ट्रैक हैज़ बीन अपडेटेड, जो भी इनके अपडेट हो रहे हैं। नंबरिक एबिलिटी 40 मिनट्स, वर्बल एबिलिटी 30 मिनट्स, एंड कितने कितने टाइम मिलेंगे आपको, टोटल 3 घंटे का है, 180 मिनट का। उसके बाद जब आप कॉन्टेस्ट में जाते हो तो यहाँ पे मॉक टेस्ट है। इसको मैं खोल ही देता हूँ क्योंकि मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं आपके लिए इसको खोल ही देता हूँ। टोटल 2 रीटेक्स अलाउड है यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड 3 घंटे का ड्यूरेशन दे रखा है इन्होंने। तो मॉक टेस्ट में खोल देता हूँ। तो ये मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट खोलते ही आपको इंस्ट्रक्शन फॉर द कॉन्टेस्ट है जो कि ये देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग एंड फॉर ए ब्रेक करेक्ट यू गेट 5 मार्क्स। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं TCS के एग्ज़ाम्स को फॉलो नहीं करता उतना, बट आप इसको देख के समझ सकते हो क्या ये उस एग्ज़ाम के पैटर्न पे है कि नहीं, तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ वो ऐसा ही है। ओके, तो अब यहाँ पे 2 चीज़ बटन दिए, बैक टू कोर्स एंड स्टार्ट द कॉन्टेस्ट। यहाँ पे समरी भी देख ही लेते हैं है क्या ये। तो समरी में आई थिंक इन्होंने कुछ ग्राफ दिखाया, योर स्कोर्स फर्स्ट अटैम्प्ट कंपैरिजन विथ हाईएस्ट। ओके, इन्होंने कंपैरिजन भी दिखाया, तो मे बी यहाँ पे कुछ कंपैरिजन टाइप का दिखाएगा कि आप कहाँ पे लाइक करते हो, तो आप अच्छे से समझ पाओगे कि आपको और कितनी मेहनत करनी। ओके, सो स्टार्ट कर देते हैं कॉन्टेस्ट को। ओके, आई विल गिव ओनली वंस। ओके, सो 2 सेक्शन हैं, एक क्विज एंड एक कोडिंग, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो टॉप पे टाइम शुरू हो चुका है, एंड यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स वाले सेक्शन में हूँ। तो एंड सबमिशन में क्या है, सबमिशन में यहाँ पे कितने लोगों ने सबमिशन किया, आई थिंक उसका है बेवरे। क्या मैं इस प्रॉब्लम को, अच्छा क्या मैं इसको देख सकता हूँ? ओह ग्रेट, तो यहाँ पे वेव एरे है, तो आई थिंक
solve as many as problem you can before the timeout on based on the accuracy of submission you will get the score. तो सॉल्व क्वेश्चन, पहले क्विज सेक्शन को करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। हाँ, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। ओके, सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो 24 क्वेश्चन वर्बल सेक्शन में है, लॉजिकल सेक्शन है, एप्टीट्यूड सेक्शन है, प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सबमिट कर सकता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आपको नहीं बताएगा कि आप सही हो कि गलत, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्लीज़ अच्छे से सॉल्व करिएगा। अगर आप इस कोर्स को ले रहे हैं तो पूरा यूटिलाइज़ करिएगा। एंड 249 में अभी तो आप देख चुके होंगे कि ये वर्थ इट, आई थिंक। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि हाँ ये वर्थ इट है। एंड चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। 16वें पे क्लिक कर दिया मैंने, सबमिट रिस्पॉन्स। ओके, तो इन सब का तो सेम ही होगा, वर्बल सेक्शन, लॉजिकल सेक्शन एंड इस एप्टीट्यूड सेक्शन का तो सेम ही तरह का लेआउट होगा। प्रोग्रामिंग लॉजिक का देख लेते हैं कैसा लेआउट है। ओके, एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप एडीटीज। ओके, सो इसका भी यही मल्टीपल एमसीक्यू की तरह ही लेआउट है, या यहाँ भी एमसीक्यू की तरह लेआउट है। एंड दिस इज कोडिंग सेक्शन। ओके, सो आपको प्रॉब्लम्स वाले पेज पे जब मैंने दिखाया था कि कोडिंग सेक्शन, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको इस वाले बटन से भी मिल जाएगा। एंड वे वेरे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपका कोडिंग सेक्शन है, क्यूज सेक्शन भी ऊपर है, तो आप यहीं से सब कुछ कर सकते हो, बाहर आने की जरूरत नहीं। एंड फिर यहाँ पे आप कोड है, यहाँ पे माई सबमिशन पे जाएंगे जब, तो नो सबमिशन टू डिस्प्ले। क्यों भैया, कहाँ पे सबमिट करूँ मैं सबमिट कहाँ करूँ? ओह सॉरी, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे थीम चेंज कर सकते हो आप। मेरे लिए थीम ही चेंज कर लेता हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो। एंड यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, C#, जावा, पाइथन, एंड आप ये सब कर सकते हो। एंड कस्टम टेस्ट, इन्होंने ये वाला आईडी सही नहीं किया है, इनको वही वाला आईडी यूज़ करना चाहिए जो ये नॉर्मल वाले पे यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोगों ने अभी पहले देखा था। ओके, सो ये था इनका मॉक टेस्ट। ओके, मॉक टेस्ट के बाद ये लीडर बोर्ड आप इसी मॉक टेस्ट में देख सकते हो। रिजल्ट्स आर 10 मिनट डिलीट। ओके, तो यहाँ पे लीडर बोर्ड है। तो भैया ये जो भी है साक्षी जैन्स, ये अच्छा, इन्होंने 114 मिनट में ही पूरा 259 मार्क्स अर्जित कर लिए हैं। गुड, ग्रेट। तो आप यहाँ पे अपने आप को में भी देख सकते हो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो। ओके, टॉप में। एंड फिर ये आपका सबमिशंस, आपने जो भी सबमिशंस किए हैं, देखता हूँ मैंने शायद 1-2 प्रॉब्लम्स। ओके सॉरी, यहाँ पे सबमिशन में ऑल सबमिशंस हैं, माई सबमिशन पे क्लिक करता हूँ। ओके, नो सबमिशन फाउंड फॉर दिस प्रॉब्लम। अच्छा सॉरी, तो आई थिंक ये वेव एन एरे वाला है। ओके, साइड में दिखा रहा है वेव एन एरे। ओके गुड। तो ये था इनका मॉक टेस्ट। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको देख के इस कोर्स से आपको रिप्लाई कर दूँगा। ओके, तो ये था इनका इतना सब कुछ। तो इसके बाद यहाँ पे से भी आप ये कॉन्टेक्स्ट एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टेस्ट चल रहा है, क्या है? ओके, लेट्स से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ये 20 मिनट का कोई कॉन्टेस्ट है, स्टार्ट कॉन्टेस्ट। ओके, ये भी, यहाँ पे भी आप, ये 20 मिनट के छोटे छोटे कॉन्टेस्ट हैं। यहाँ पे भी आप किस सेक्शन में जाके सॉल्व कर सकते हो। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट कि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो 249 में अगर आप 17 तक लेते हो, ठीक है, तो अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आता है तो प्लीज़ तुरंत जाके ले लेना, वरना 17 के बाद ये फिर से 499 का हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक 249 में ये कोर्स वर्थ इट है। ओके, क्योंकि आपको बहुत ही चीज़ें ये दे रहे हैं। सो फिर से मैं वापस चला जाता हूँ। ओके सॉरी, बैक टू कोर्स क्लिक करना था मुझे। या तो हाँ, हम कहते हैं कॉन्टेस्ट, और यहाँ पे मल्टीपल है, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, टाइम ओवर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। इस पर भी क्लिक कर देते हैं। दिखा ही रहा हूँ तो अच्छे से दिखा देता हूँ आपको। स्टार्ट कॉन्टेस्ट, सॉल्व क्यूज, अगेन 10 क्वेश्चन। सो आपको कॉन्टेस्ट में 10 क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, एंड ग्रेडियंट डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ओके गुड। तो आई थिंक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्टेस्ट मिल रहा है। आई थिंक लाइक कितने, मुझे लग रहा है 40-50 तो होंगे ही कम से कम ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका, यहाँ पे स्कोर दिखेगा, कॉन्टेस्ट के स्कोर दिखेंगे। ठीक है, मेरा तो माइनस में चला गया भैया। ठीक है, तो ये ऐसे था कुछ। तो और भी अगर आपको कोर्स डिटेल देखना है तो
आप कोर्स डिटेल जाके देख सकते हो। बट मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ आपको दिखा दिया है, एंड इफ़ कुछ भी मिस किया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दो, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूँगा वो। एंड ये था कोर्स डिटेल। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि ये अभी 499 का है, एंड अगर आप ये वाला कूपन यूज़ करते हो तो 250 और ऑफ हो जाएंगे, 250 और ऑफ हो जाएंगे, और ये आपको 249 में मिल जाएगा। ठीक है, तो 249 में मुझे लगता है किसी किताब को खरीदते हैं उसी तरह आप इसको लीजिए कि आप एक बुक के लिए 259 पैसे दे रहे हो, और आई थिंक ये वर्थ इट है। अगर आप इतने क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो, ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि भाई कोई भी बंदा अगर डिसेंटली इतने क्वेश्चन सॉल्व करता है तो क्रैक कर ले जाएगा। हाँ, तो अब इस रिव्यू को यहीं पे फिनिश करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इनपुट देना है कि मेरी वीडियो क्वालिटी और कंटेंट क्वालिटी के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करो, मैं करने की कोशिश करूँगा। एंड कोई और कोर्स के बारे में भी तो आप प्लीज़ कमेंट में डालिए। अभी मैं थोड़ा कोरोना के आफ्टर इफ़ेक्ट से परेशान हूँ, इसलिए थोड़ा डिले कर रहा हूँ वीडियोस बनाने में। बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं फिर से अच्छे से रेगुलरली वीडियो बनाता रहूँ। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लीड कोड के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने लीड कोड को मेल किया था, एंड मैंने कई लोगों को से बात करने की कोशिश की, बट मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला। तो मुझे नहीं लगता अभी लीड कोड कुछ करने वाला है अपने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए इंडिया में। तो चलिए देखते हैं, वो तो जब होगा होगा देखा जाएगा, अभी तो फ्री वाले से काम चल ही रहा है। तो चलिए, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी इस कोर्स को या इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। सो थैंक यू गाइज़, हैव अ ग्रेट डे, बाय।